जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। मैं आपको बता चुकी हूँ अगर कोई भी पॉलिनोमियल x की टर्म्स में है तो मैं उसको p ब्रैकेट में x से डिनोट करूंगी और मैं इसको बोलूंगी पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, राइट। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब है कि एनी रेफरेंस पॉइंट मस्ट बी गिवन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, कि आपको कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट दिया ही होगा उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को निकालने के लिए, राइट। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, मैंने लिखा px = x + 5, तो दिस इज द पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। मैंने बोला फाइंड p ब्रैकेट में 7, तो इसका मतलब x की प्लेस पर क्या है 7, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन x = 7। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पॉलिनोमियल में x है वहां वहां क्या पुट करेंगे 7। तो मैंने p7, देखो px था, x को किससे रिप्लेस किया 7 से, तो जैसे यहाँ पर x है तो इसको किससे रिप्लेस किया 7 से, तो 7 + 7 किसके बराबर हुआ आपका 12। अगर सपोज पॉलिनोमियल आपके पास होता px = x² + 5x + 2 और आपसे p2 की वैल्यू पूछी गई है, p2 का मतलब है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन x = 2 या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x = 2। तो आप क्या करोगे, जहां जहां 2 है वहां वहां क्या रिप्लेस करोगे, जहां जहां x है वहां वहां क्या रिप्लेस करोगे 2। तो इसको मैं लिखूंगी 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 + 2। तो नाउ अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ BODMAS पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का स्क्वायर इज 4, तो 4 + 10 + 2 = 16। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जब x2 है तो कितनी आ गई 16, ठीक है। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, the points at which value of the polynomial becomes 0। तो जिन रेफरेंस पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है उन रेफरेंस पॉइंट्स को हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास पॉलिनोमियल है px = x + 5, मैंने आपको बोला फाइंड p - 5, इसका मतलब आप x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे -5, तो मैं लिखूंगी -5 + 5 = 0। अब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, किस रेफरेंस पॉइंट पर आई है -5 पर, तो मैं क्या बोलूंगी कि -5 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, द पॉइंट्स और द रेफरेंस पॉइंट्स at which the value of the polynomial becomes 0 is called the zeros of the polynomial, ठीक है। इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था डिग्री, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, क्यूबिक की डिग्री 3 होती है, राइट। तो जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके एटमोस्ट उतने जीरोस होते हैं। एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा जब सपोज मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो इसके ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोस हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा भी है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n रियल जीरोस, कि किसी भी पॉलिनोमियल के जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके ज्यादा से ज्यादा उतने जीरोस हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। और एटमोस्ट वर्ड जो हमने यूज किया इसका मतलब उससे कम हम कंसीडर कर सकते हैं। कम क्यों, क्योंकि अगर आपके पास सेम नंबर रिपीट हो रहा है, वो भी मैं एग्जांपल में भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। इससे पहले मैंने लिखा है अ रियल नंबर अल्फा इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे मैंने आपको ये चीज समझाई उसी को मैंने स्टेटमेंट में क्या लिखा है, अ रियल नंबर अल्फा इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx, ठीक है, कि पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x है और रियल नंबर अल्फा उसका 0 कब होगा, जब f अल्फा किसके बराबर हो 0 के बराबर, ठीक है। ये जैसे अगर p - 5 0 के बराबर है तो मैं क्या बोलूंगी कि -5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब अगर p अल्फा 0 के बराबर है तो मैं क्या बोलूंगी दैट अल्फा इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया x³ + x² - x - 1, इन दोनों में से मैं x² को कॉमन ले सकती हूँ तो कितना बचेगा आपका x + 1, इन दोनों में से मैं -1 को कॉमन लेती हूँ तो कितना बचेगा आपका
x plus 1, तो दिस इज x स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज x प्लस 1, तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर x स्क्वायर माइनस 1 को भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ x प्लस 1 एंड x माइनस 1, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। x प्लस 1 एंड x माइनस 1 और ये x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपकी इक्वेशन है मैंने लिखा है टू फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेट द पॉलिनोमियल टू जीरो, पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर पुट कर दीजिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 1 भी जीरो के बराबर, x माइनस 1 भी जीरो के बराबर और x प्लस 1 भी जीरो के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू आई माइनस 1, यहाँ से x की वैल्यू आई 1 और यहाँ से भी x की वैल्यू आई माइनस 1। अब देखो ये माइनस 1 और माइनस 1 तो सेम ही चीज है, सेम ही नंबर हो गया, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको क्या बोला कि जो आपका पॉलिनोमियल है उसकी जितनी डिग्री होगी उसके मैक्सिमम उतने जीरोस हो सकते हैं, इसीलिए हम मैक्सिमम वर्ड यूज करते हैं कि उसके मैक्सिमम उतने जीरोस हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। अब जैसे है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, लेकिन इसके जीरोस कितने हैं, 2, क्योंकि माइनस 1 और माइनस 1 तो आपका सेम ही है, तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो पॉइंट तो आपका एक ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं वर्ड मैक्सिमम, कि अगर जैसे आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे अगर मैं बोलूं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो इसको लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, देन x प्लस 2, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिए मैंने, x प्लस 2 एंड x प्लस 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पर देखिए सेम ही आ रहा है, लेकिन है तो इसकी डिग्री 2, तो इसके 2 जीरोस होने चाहिए, तो इसके मैक्सिमम 2 जीरोस है। इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो सिर्फ x इज इक्वल टू माइनस 2 पर ही 0 के बराबर आएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके मैक्सिमम उतने जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, उससे कम भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे आपने देखा डिग्री 2 है लेकिन 0 1 है, यहाँ पर भी आपने देखा डिग्री 3 है लेकिन जीरोस 2 आ रहे हैं, क्योंकि माइनस 1 तो सेम है, तो इसलिए जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोस होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, कि जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, एक छोटी सी बात आपको बता देती हूँ कि अगर सपोज आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके मैक्सिमम उतने जीरोस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे समझेंगे कि अगर आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो वो x एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पर टच करेगा। ठीक है, अगर आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो x एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका ग्राफ होता है, ग्राफ पे जो भी आपका कर्व है, लाइन है, वो x एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करती है उसके उतने ही जीरोस होते हैं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, मैं आपको लीनियर का एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज आपके पास एक एग्जाम्पल है px इज इक्वल्स टू x प्लस 1। ठीक है, मैंने इसको एक अलग वेरिएबल ले लिया कि px किसके बराबर ले लिया मैंने, y। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। नाउ इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वैल्यूज निकालोगे x और y की। अगर x 0 है तो y 1 होगा, अगर x 1 है तो y 2 होगा, और अगर y 0 है तो x 1 होगा। ठीक है, सॉरी, अगर y 0 है तो x माइनस 1 होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करती हूं, दिस इज योर ओरिजिन, x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, y एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करती हूं, राइट, तो दिस इज 0, 1, तो
तो पहले कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके 0,1। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर x1 है तो y कितना है 2, x1 है तो y कितना है 2। दिस इज 0,1, दिस इज 1,2। नेक्स्ट इज -1,0 कि अगर दिस इज द पॉइंट -1,0, तो अगर मैं इसको ज्वाइन करती हूँ तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन किसके केस में बनती है, लीनियर के केस में। तो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी थी 1 थी। तो ये जो लाइन है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रही है, एक पॉइंट पे टच कर रही है। देयरफॉर मैं क्या बोलूंगी, इट हैज 1 जीरोस। ठीक है। और अगर दूसरे एस्पेक्ट में बताऊं, मैंने आपको बताया था जीरोस कैसे निकालते हैं, हम x + 1 को 0 के बराबर इक्वेट कर देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी -1। इसका मतलब अगर मैं x की जगह -1 पुट करूंगी तो मेरा आंसर कितना आएगा 0। इसका मतलब -1 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जो भी आपकी कर्व है, जो भी आपकी लाइन है, वो x एक्सिस को जितने पॉइंट पर टच करती है उसके मैक्सिमम उतने जीरोस होते हैं। ठीक है। अब अगर मैं एक और एग्जांपल आपके सामने ले लेती हूँ, मान लीजिए मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया px = 2, राइट। तो मैं px को एक वेरिएबल मैंने कंसीडर कर लिया, दैट इज y। तो हो जाएगा y = 2। अब इस इक्वेशन को अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में, तो ऐसे लिख सकते हैं 0 × x + 1 × y = 2। अब अगर मैं इसकी वैल्यूज निकालूंगी, आप x की कुछ भी वैल्यू पुट कर लीजिए, 0, 1, 2, 3, कुछ भी वैल्यू आप पुट कर लीजिए, तो आपका y हमेशा 2 ही आएगा। y की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2 ही आएगी। करके देख लीजिए, x की जगह 0 रखा तो 0 तो 0 ही रहेगा, y की वैल्यू 2 आ गई, x की जगह 1 पुट किया, 0 × 1 is 0, तो 0 + y = 2। अगेन y कितना है आपका 2 आया। ऐसे x की जगह 2 रख दीजिए, तो 0 × 2 is 0, तो 0 + y = 2। तो आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लीजिए, आपकी y की वैल्यू 2 ही आएगी। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है क्लास 9th में। ठीक है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का ही पार्ट है। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करती हूँ, तो दिस इज ओरिजिन, x एक्सिस पॉजिटिव, नेगेटिव x एक्सिस, y एक्सिस नेगेटिव, y एक्सिस 1 2 3 4 -1 -2 -1 -2, यहाँ पे 1 2 3 मैंने ऐसे पुट कर दिया। तो पहला पॉइंट 0,2 तो यहाँ आएगा, दूसरा पॉइंट 1,2 तो यहाँ आएगा, तीसरा पॉइंट यहाँ आएगा 2,2, देन यहाँ पे आएगा 3,2। तो देखिए क्या बन रही है आपकी स्ट्रेट लाइन ही बन रही है, लेकिन ये भी आपकी, ये भी स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन बन रही है, बट दिस स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस, इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट एनी पॉइंट। ये x एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है। अगर मैं ऐसे ही बात करूं तो ये कैसा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, नॉन जीरो कांस्टेंट हो गया ये आपका। अगर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो इट हैज नो जीरोस। ठीक है। ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्रीज में एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो इट हैज नो जीरोस, क्योंकि उसकी 0 डिग्री होती है, तो इट हैज नो जीरोस। ठीक है। तो यहाँ से आपको पता भी लग गया, इसको हमने प्रूव भी कर दिया कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो इट हैज नो जीरोस, इट हैज नो जीरोस। और लीनियर पॉलिनोमियल में कितना होगा, इट हैज 1 जीरोस। तो इसका मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 0 होगी, तो इट हैज नो जीरोस। ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 1, तो हम क्या बोलेंगे, इट हैज 1 जीरोस।
ठीक है, तो कहने का मतलब है जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोस होते हैं। और आपको दिया तो यही था ना px = 2, ये तो मैंने ग्राफ को प्लॉट करने के लिए उसको 2 वेरिएबल्स में चेंज किया कि px को मैंने y लेट कर लिया तो y = 2 आ गया, तो आपकी जो लाइन बनेगी इट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि आप कहोगे कि मैम यहाँ पर तो आपका y है, क्योंकि जो हमारा पॉलिनोमियल है तो हमारा px दे रखा है, ठीक है, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, इट शुड बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ x ओनली। तो ये मैंने जो इसका चेंज करके लिखा है ये जस्ट कि मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर सकूं, ठीक है। इसको मैं ये जो आपकी इक्वेशन है लीनियर ही है, ये जो है आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही है, और मुझे पता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नो जीरोस डिग्री 0 होती है, तो इसलिए इट हैज नो जीरोस। लीनियर की डिग्री 1 होती है इसलिए इट हैज 1 जीरोस। अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है तो इसको बोलूंगी इट हैज मैक्सिमम 2 जीरोस, ठीक है। क्वाड्रेटिक में क्या पैराबोला बनता है, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है, ये हम इसके नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे। ओके, तो कहने का मतलब है जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोस होते हैं, और जो आपका कर्व है या जो भी आपकी लाइन है वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करती है, जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसके उतने जीरोस होते हैं। तो अगर कोई आपके पास कर्व है, मान लीजिए अगर आपके पास कोई कर्व है और वो ऐसे कट कर रहा है, तो वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, 3 पॉइंट पे। कर्व कितने पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 3 पॉइंट पे, तो मैं क्या बोलूंगी इट हैज 3 जीरोस, ठीक है, दैट इट हैज 3 जीरोस। तो कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसका मतलब कैसा पॉलिनोमियल होगा आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, थोड़ा सा इसी का ही इलैबोरेटेड फॉर्म। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोज रेगुलरली देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप किसी और टॉपिक या क्वेश्चन पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड सी यू सून।